चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी 9 अप्रैल को मतदान होगा। 5 राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता है। यहाँ 824 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन राज्यों में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में 3 और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। 5 विधानसभा का कार्यकाल मई जून में खत्म हो रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें एसआईआर के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान राज्य में कुल 6 करोड़ 41 लाख वोटर थे। करीब 4 महीने चले एसआईआर में 74,07,207 लोगों के नाम हटाए गए हैं। राज्य में अब 5,67,07,380 मतदाता पंजीकृत है। वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं। फिर केरल में 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में सबसे कम 77,000 लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटाए गए। तो केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होंगे। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। असम में 1 चरण में चुनाव होगा। 1 चरण में चुनाव, मतदान 9 अप्रैल और नतीजे 14 मई को आएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होगा। पुडुचेरी में 30 सीटों को लेकर 1 चरण में चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल को मतदान है और 14 मई को नतीजे घोषित होंगे। वहीं बंगाल में 294 सीटों को लेकर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में 334 सीटों को लेकर 23 अप्रैल को मतदान होगा और नतीजे जो है 14 मई को आएगा। सभी 126 सीटों पर एक साथ चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होगा। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा।